स्वागत है सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल गुरुजी में। सबसे पहले अगर साथियों आपने मेरे YouTube चैनल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले समय में जो भी हम वीडियो बनाएं वह आप तक जरूर पहुंच सके। साथियों आज हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चले समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का यह भाग। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। भारत की संघीय व्यवस्था पालिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी प्रतिनिधि सभा, ऑप्शन डी संसद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है संसद। भारत की संघीय व्यवस्था पालिका को संसद के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन 1 2 3 4। तो दोस्तों भारतीय संसद के जो सदन है वह 2 सदन है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 2 सदन है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। भारतीय संसद के जो सदन है वह 2 सदन है, लोकसभा व राज्यसभा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा को, ऑप्शन बी राज्यसभा को, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संसद का जो प्रतिनिधि सभा है वह लोकसभा को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो संसद का सबसे लोकप्रिय सदन होता है वह लोकसभा होता है। प्रश्न नंबर 5, संसद का स्थायी सदन है डैश डैश। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो संसद का स्थायी सदन है वह राज्यसभा है। प्रश्न नंबर 6 साथियों, प्रश्न नंबर 6 बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संसद बनती है ऑप्शन ए केवल लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों यहाँ हम ऑप्शन बी जो है अक्सर लगा देते हैं एग्जाम में, जो कि सरासर गलत हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन 3 चीज़ों से मिलकर जो है भारतीय संसद का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों की विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 117। दोस्तों जो अनुच्छेद 105 है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया कि जो संसद है वह 3 भागों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति है वह संसद का अनन्य भाग नहीं है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी किस प्रकार से प्रश्न घुमाकर पूछा जाता है यह देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इसमें एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग डैश डैश है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। संसद का जो तीसरा अंग है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। हम पीछे क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए 2, 3, 4 और 1। दोस्तों भारतीय संसद के जो अंग हैं वह 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? ऑप्शन ए अनुच्छेद
74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 79, ऑप्शन सी अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 85। दोस्तों, जो आर्टिकल 79 है उसमें कहा गया है कि जो भारतीय संसद है, संघ है, उसके लिए राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर संघ का निर्माण किया जाएगा, संसद का निर्माण किया जाएगा। आर्टिकल 79 में यह बात कही गई है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 में आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन असत्य है, वह आपने चिन्हित करना है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? ऑप्शन ए, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। कथन बी, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। दोस्तों, यह कथन गलत है। अभी हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो राज्यसभा है वह स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। उसके बाद कथन 4, लोकसभा संसद को का लोकप्रिय सदन होता है। पीछे हम क्वेश्चन में भी ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि संसद का सबसे लोकप्रिय सदन कौन सा है, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए, लोकसभा भारतीय जनता के प्रतिनिधि सभा है। जी बिल्कुल दोस्तों, जो लोकसभा है वह भारतीय जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं, जनता जो होती है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यसभा संसद का उच्च सदन व लोकसभा संसद का निम्न सदन कहलाता है। बिल्कुल सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी सही है। प्रश्न नंबर 14, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। दोस्तों, ऑप्शन ए, राज्यसभा एवं लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा। दोस्तों, यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, निम्न सभा एवं निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः जब दिया हो तो निम्न सदन हम लोकसभा को और उच्च सदन हम राज्यसभा को बोलते हैं। तो इसका तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जबकि ऑप्शन बी और ऑप्शन ए में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि लोकसभा एक में आगे व एक में राज्यसभा आगे है, बाकी सेम है। तो दोस्तों, यह चीज आपने ध्यान रखनी है, जहाँ क्रमशः यह शब्द दिया होगा वहां पर अगर निम्न सदन पहले व उच्च सदन बाद में आएगा। प्रश्न नंबर 15, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी, राज्यपाल। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, राष्ट्रपति संसद को जो भंग करने के लिए सक्षम है, जिसको शक्तियां प्राप्त है, वह राष्ट्रपति है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा से, ऑप्शन सी, विपक्षी दल के नेताओं से, और ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा से। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से संसद के कितने चक्र होते हैं? ऑप्शन ए, बजट सत्र, ऑप्शन बी, मानसून सत्र, ऑप्शन सी, शीतकालीन सत्र, शीतलकालीन सत्र, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से संसद के बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, तीनों प्रकार के सत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 18 बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से करना। संसद के दो कर्मक अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? ऑप्शन ए, 4 महीने, ऑप्शन बी, 6 महीने, ऑप्शन सी, 8 महीने, ऑप्शन डी, 9 महीने। इसका सही आंसर है 6 महीने। संसद के दो कर्मिक जो अधिवेशन है उसमें 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 19, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ऑप्शन सी, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, ऑप्शन डी, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, उसमें संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन ए, संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन बी, वित्त विधेयक, ऑप्शन सी, साधारण विधेयक, ऑप्शन डी, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा, साधारण विधेयक पर
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है? प्रश्न नंबर 21, साधारण विधायक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति। ऑप्शन ए सही आंसर होगा राष्ट्रपति। अगर साधारण विधेयक से संबंधित कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। प्रश्न नंबर 22, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति जब बुलाए, ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, ऑप्शन सी संसद का सत्र शुरू होने पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वह लोकसभा एवं राज्यसभा में यदि मतभेद होने पर भी बुलाई जा सकती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न क्या होता है? अगर संसद के दोनों सदन इकट्ठे बुलाए जाते हैं तो निम्न में से क्या होगा? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और उसे पारित या पास करना। ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार किया जाता है और उसे पास करने की कोशिश की जाती है। प्रश्न नंबर 24 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है या करेगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी संसद का संयुक्त सत्र, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। दोस्तों, यदि सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में कोई गतिरोध हो तो उसका जो समाधान है वह संसद का संयुक्त सत्र करता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? ऑप्शन ए 2, 4, 3, 5। दोस्तों, अभी तक जो है 3 बार संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। प्रश्न नंबर 26, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? ऑप्शन ए हाँ, कभी नहीं, और सी यदि संसद ऐसा चाहे, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कभी नहीं। जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है वे संसद के जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कभी नहीं करते हैं। साथियों, प्रश्न नंबर 27 बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और पूछा भी जा चुका है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है उसकी जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्षता जो लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है वह उसकी अध्यक्षता करता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी डिप्टी स्पीकर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है राष्ट्रपति। संसद का जो संयुक्त बैठक सत्र बुलाया जाता है, संसद का जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है और बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। प्रश्न नंबर 29, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है? ऑप्शन ए जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे। बिल्कुल सही बात है, उस स्थिति में भी अधिवेशन बुलाया जाता है। दूसरा, किसी विधेयक पर किए गए संशोधन से दोनों सदन असहमत हो। बिल्कुल सही बात है, यदि कोई विधेयक पारित हो जाए और उसमें संशोधन से दोनों सदन असहमत हो तब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तीसरा, यदि दूसरे सदन के पास पहले सदन द्वारा पारित विधेयक 6 महीने से लंबित हो। बिल्कुल सही बात है। तो साथियों, उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर होगा। इन तीनों परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधायक या विधेयक पारित होता है डैश डैश। ऑप्शन ए दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी दोनों सदनों के कुल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, ऑप्शन डी दोनों सदनों के कुल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। साथियों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा दोनों सदनों के कुल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में ऑप्शन ए लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, ऑप्शन बी राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, ऑप्शन सी संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, ऑप्शन डी प्रस्ताव गिर जाएगा। साथियों, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रस्ताव गिर जाएगा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदन में यदि मतभेद हो तो वह प्रस्ताव गिर जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा।
साथियों, प्रश्न नंबर 32 बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से समझें। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी प्रश्नकाल, ऑप्शन सी ध्यानाकर्षण काल या प्रस्ताव, ऑप्शन डी स्थगन प्रस्ताव। तो दोस्तों, जो संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है वह प्रश्नकाल होता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन डी मंत्रालयों की मांगों का गिलोटिन किया जाना। साथियों, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शून्यकाल। शून्यकाल जो है संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। प्रश्न नंबर 34, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थिति रहता है। कितने दिन? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन और 150 दिन। दोस्तों, यदि कोई सदस्य 60 दिन से अधिक बिना अनुपस्थिति के रहता है तो उस सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 35, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। साथियों, एक वर्ष में संसद की जो बैठक है वह 2 बार होना बहुत अनिवार्य है। साथियों, आज हमने भारतीय संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वे डिस्कस किए। इसका दूसरा भाग हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। पहले भाग में हमने 35 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वे हल किए। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।